जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इसके बाद हमारे प्रारंभिक विषयों पर सिलसिलेवार क्लासेस चलेंगी। यहाँ मेरी आपको ये हिदायत है कि क्लास में बताए गए विश्लेषणों में आप में कोई शक अथवा भ्रम उत्पन्न होता है तो आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अब हम सबसे पहले एक वाक्य में प्रयोग होने वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हीं तत्वों का हम निरंतर आने वाली क्लासेस में भी अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे, परंतु इनकी पेचीदगियों को समझने के लिए इनकी प्रारंभिक जानकारी पाना हमारा पहला कदम होना चाहिए। अभी हमने देखा कि किस प्रकार शब्दों का एक समूह और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके से लिखा जाए कि उनका कोई निश्चित अर्थ निकले, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसा मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि ये जो शब्दों का समूह है ये देखने में बड़े साधारण लगते हैं, परंतु इनके प्रयोग जो हैं वो थोड़ा पेचीदे होते हैं। आपको ये महसूस नहीं होगा अभी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप पाओगे कि हमारा ज्ञान कितना सीमित था इन शब्दों के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा ही शब्द रचना में परिवर्तन हो जाने से या उसका क्रम बदली हो जाने से उसका अर्थ बदली हो जाता है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम ये सीखें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात विन्यास हैं ये किस प्रकार से एक वाक्य रचना में काम करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, मैं प्रतिदिन एक लंबी सैर को 7 बजे जाता हूं और 8 बजे वापस आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इनको पहचान सकते हैं तो थोड़ी जाती होगी, पर फिर भी आप नजर दौड़ाइए और देखिए कि आई शब्द क्या है। ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आई तो किसी नाउन की जगह मैंने अपने लिए अपने नाम की जगह पर आई का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब नाउन की जगह पर जो आए, और यहां पर अगर हम कह देते अनिकेत गोज फॉर ए लॉन्ग वॉक तो वो नाउन हो जाता। अब हम चले आगे। हमने देखा आई, उसके बाद क्या शब्द आया? गो। गो शब्द हमारा क्या है? तो थोड़ी सी गहरी बात, पर ये धीरे धीरे बताने में ही काम चलेगा। आप गो का मतलब क्या जानते हैं? जाना। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे गो में नहीं जाना, पर गलत है। गो हमारी क्रिया है, ट्रू वर्ब है, उसका अर्थ है जाता है या जाते हैं। गो का मतलब जाते हैं, और अगर सिंगल व्यक्ति होगा, एक वचन होगा, तो हम बोलते हैं जाता है। क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये वर्बल फ्रेजेस काम करती हैं।
इनके कई अलग अलग नाम हैं। मैं अभी आपको उनके उस गुंजल में नहीं फंसाना चाहता कि वर्बल फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा और याद दिला दूंगा कि वहाँ पर हमने ये इसको यहाँ तक सीखा था। आइए, इसमें तो कोई शक नहीं कि गो हमारी वर्ब है, फॉर क्या है, ये हमारे पहले वाले दो शब्दों को अर्थात उपवाक्य को आगे वाले से बढ़ा रही है, आगे वाले से मिला रही है और वाक्य को थोड़ा अधिक अर्थपूर्ण बना रही है। कह रही है आई गो, मैं जाता हूं, काय के लिए, तो फॉर जो है हमारा वाक्य के पहले भाग और आगे वाले को जोड़ रहा है, अर्थात हमारा प्रेपोजिशन। अब ए क्या है हमारा, ये हमारे आर्टिकल्स में आता है या निर्धारक जिनको हम बोलते हैं। यहां मैं आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूं कि जब भी कहीं ए आए तो इसका मतलब ये है कि नाउन आया कि आया। कई बार बीच में कोई एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन ए ने हमें चौकन्ना कर दिया है कि अब नाउन आया कि आया। अब हम देखते हैं कैसे आता है। लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग मैंने लंबी या लंबा। अब ये लॉन्ग किसके साथ लगा हुआ है, किसके पहले आया है, वॉक के पहले आया है। जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कराता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है। मैं अभी आपको बोल रहा था कि ए लग गया, ए आ गया है, तो अब क्या होगा जरा देखते हैं। अब वॉक, वॉक शब्द क्या है, 99.9% लोगों ने इसे वर्ब कहा। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि वॉक शब्द जो है वो किस प्रकार से प्रयोग होगा इसको देखना समझना अभी सिखाया नहीं था। हमने बोला आई गो फॉर ए लॉन्ग वॉक। वॉक जो है एक क्रिया का नाम है। यहां पर वॉक चलना, चलने की कार्रवाई को नहीं डरा रहा, यहां पर कह रहा है मैं प्रतिदिन एक लंबी सैर, लंबी सैर। तो सैर हमारा क्या है, वास्तव में नाउन है। हम थोड़ी देर बाद इसके ऊपर फिर आएंगे कि नाउन या एक ही शब्द जो है वो दो दो किरदार कैसे निभाता है। इसके बाद हम चले एवरी डे। दोस्तों कुछ शब्द बड़े चक्कर वाले होते हैं, इसलिए आपको इसके ऊपर पूरा ध्यान देके सुनना होगा और इसे हमेशा दिमाग में गूंजने देना है। ये शब्द दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो यहां पर लिखा हुआ है और एक ऐसे लिखा जाता है। जब ये एवरी डे ऐसे लिखा जाता है तो ये दिन के बारे में अतिरिक्त जानकारी करा रहा है, लेकिन अगर ये एवरी डे जैसा यहां पर लिखा है और किसी गतिविधि से जुड़ा हुआ हो तो यही शब्द
एडवर्ब हो जाता है। इसके गुंजल में ज़्यादा नहीं फैलना है, ज़्यादा नहीं घुसना है। जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर मैं इसको एक दफ़ा फिर बताऊंगा। एवरी डे हमारा यहां पर एडवर्ब है। एट क्या है? हम बता चुके हैं, छोटे वाले शब्द जो हैं ये हमारी एट, ऑन, इन, अबव, अंडर, ये सब की सब प्रेपोजिशन होती हैं। अब हम वापस आए एट के बाद आया 7 o'clock। 7 o'clock कर रहा है, क्या कर रहा है? 7 हमारा एडजेक्टिव होता है। एंड क्या है? दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को, दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? कंजंक्शन। बताया था ना एक स्टेशन से, एक स्थान से जब एक से ज्यादा लाइनें निकलती हैं अर्थात गाड़ियां जाती हैं तो उसको हम जंक्शन कहते थे। इसी प्रकार से जब एक से ज्यादा वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या है? कम बैक, आने, वापस आने की क्रिया है, वर्ब। फिर एट आ गया हमारा प्रेपोजिशन। 8 o'clock फिर वही एडजेक्टिव। अब यहां तक तो ठीक हो गया, एक बार तो आपने पहचान लिया। लेकिन जैसा मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं कि मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हर संभव मोड़ पर, हर संभव अवसर पर आई शैल कीप रिपीटिंग दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि नाउन हम कह तो देते हैं लेकिन ये नाउन ना बहुत व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ कुछ वस्तुएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं और स्थान हैं। इन्हें हम कैसे पहचानते हैं? मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे वहां से कोई वस्तु की जरूरत है। वहां पर काले रंग वो जो पड़ा है ना, चौड़ा, थोड़ा लंबा, वो मुझे उठाकर देना। आपने इतने सारे शब्द इस्तेमाल किए लेकिन जिसको कहा गया उसे समझ में नहीं आई कि क्या बोल रहा है। और अगर मैं कह देता मुझे जरा डस्टर उठा के देना, अब ये डस्टर क्या था? एक वस्तु है, इसका नाम है। इस प्रकार से नाउन जो है वो नाम देने वाले शब्दों को हमने नाउन बोला। पर प्रश्न ये उठता है कि इसकी विशेषता क्या है? इसकी दो विशेषताएं हैं खासकर।
आगे चल के हम देखेंगे कि इनमें इनके कई प्रकार होते हैं, परंतु प्रारंभिक ज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूं कि नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपनी पहचान खुद रख रहा है। जैसे मैंने बोला डस्टर, मेरा डस्टर कहने से आपको कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? आया ना, कि पहुंचने वाला, डस्ट साफ करने वाले को हम डस्टर कहते हैं। अगर आपको न भी दिखाया जाए तो भी आपको पता लग जाता है। मैंने बोल दिया हैंडबैग, मैंने बोल दिया लैपटॉप, मैंने बोला किताब, तो आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन अपनी पहचान रखता है। और दूसरा हमें ध्यान में रखना होगा, जैसा मैं आपको बीच में बता रहा था, कि एक ही शब्द 2-3 किरदार निभा सकता है, कई दफा 4 भी निभा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये वॉक हमने यहां पर तो देखा था एज ए नाउन, लेकिन जब मैंने बोला मैं रोज 5 किलोमीटर चलता हूं, आई वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स एवरी डे, अब यहां पर आई वॉक मतलब अभी हम सरल वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सरल वाक्यों के अंदर हमारा अधिकांशता सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। चाहे आई के बाद कितने भी बीच में सब्जेक्ट के शब्द आ जाएं, सब्जेक्ट जो एक शब्द का भी हो सकता है, 10 शब्द का भी हो सकता है, 20 शब्द का भी हो सकता है, लेकिन वाक्य का अर्थ अर्थात संदेश देने के लिए क्रिया का ही जरूरत पड़ता है। आई वॉक, मैं चलता हूं, अब ये क्रिया का काम कर रहा है। मैं चलता हूं 5 किलोमीटर हर रोज। अब यहां पर ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे और भी शब्द आएंगे जो एक से ज्यादा किरदार का पार्ट्स ऑफ स्पीच का किरदार निभाते हैं। अब आई हमारी वर्ब। हमारी वर्ब जो है वो एक वाक्य की रीढ़ होती है। यदि एक स्टूडेंट वाक्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रयोग को पहचान जाए, जान जाए, तो फिर बहुत कम ऐसा होगा कि उससे कोई त्रुटि हो जाए। अब हम देखते हैं कि वर्ब किस तरीके से काम करती है। हमारा हो गया नाउन, हमारा हो गया प्रोनाउन, अब हमने बोला वर्ब। वर्ब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब जो है वही संदेश देती है। या तो वो बताएगी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान इस संसार में है। अगर मैंने कह दिया दिस इज ए डस्टर, तो मैं कह रहा हूं कि डस्टर नामक कोई वस्तु इस संसार में है।
अनिकेत मेरा दोस्त है। तो अनिकेत नाम का एक व्यक्ति इस संसार के अंदर है। और अगर मैं कह दूं अनिकेत काम कर रहा है, अनिकेत पढ़ रहा है, अनिकेत फोटो खींच रहा है, तो अब क्या हो रहा है? अब एक भौतिक गतिविधि आ गई। तो इस प्रकार से जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के इस संसार में होने अथवा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के किसी व्यक्ति के अधिकार में होने और साथ ही किसी भी भौतिक गतिविधि में शामिल होने वाली क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। इसके बारे में हम जब अपने नई विधि से अंग्रेजी सीखने के ऊपर आएंगे तो मैं इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, सभी विशेषताओं को पूरे विस्तार में बताऊंगा। उसके बाद यहां एक बार और बताना चाहता हूं कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये तीनों अपनी पहचान स्वयं रखते हैं। अगर हमने बोला आई गो, तो गो का मतलब मैं जाता हूं, मतलब जाता हूं। तो आपको अगर ये शब्द सुनाई पड़ेंगे तो आपको इनको समझने में कठिनाई नहीं ना हो रही कि भैया किसी भौतिक गतिविधि के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से जब मैंने आई बोला था प्रोनाउन, तो मैं, वो भी अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। मैं अगर बोल दूं अनिकेत, तो आप कहोगे भी किसी व्यक्ति का नाम है। इस बात को याद रखना, क्योंकि अब बाकी वाले जो आने वाले हैं ना, उनमें ये विशेषता नहीं होगी। जब हम आए एडजेक्टिव पर, एडजेक्टिव में हमने बोला गुड, अच्छा, बैड, बुरा, लंबा अर्थात लंबी, लॉन्ग, अब ये एडजेक्टिव शब्द जो है ये हमें किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कराते हैं। कुछ लोग इसे परिभाषित करते हैं कि भाई जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि जो शब्द अन्य शब्दों यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कराते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं। और इसके ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद काफी विस्तार में चर्चा करेंगे। अब आया एडवर्ब। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए उसका योगदान देखें कि उसका योगदान क्या है और वो किस शब्द के पहले या बाद में आया या किस शब्द के संदर्भ में लिखा गया। देखते हैं। राजेश गाड़ी
तेज चला रहा है। अब अगर हम देखें राजेश तो ठीक है, नाउन, गाड़ी भी नाउन, चला रहा है, ये हमारे क्रिया शब्द हो गए। अब बचा ये तेज शब्द किसके लिए है? चलाने के बारे में। चलाना हमारी क्या है? क्रिया है हमारी, चलाना। इसलिए जो शब्द हमें ये बता दें कि हमारी क्रिया कब, कहां, कैसे और कब कब होती है, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। और साथ ही किसी एडजेक्टिव अथवा किसी एडवर्ब के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि हम जितने भी एडजेक्टिव है ना, अधिकांशतः एडजेक्टिव्स के साथ हम वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, वो ये नहीं बोलता तेज गाड़ी चला रहा था, वो बोलेगा बड़ी तेज गाड़ी। बच्चा शैतान है, आप नहीं बोलते कभी बच्चा शैतान है, आप हमेशा कहते ये बच्चा बहुत शैतान है। अब शैतान क्या था? एडजेक्टिव था, लेकिन आपने बोला बहुत शैतान है, तो एक एडजेक्टिव के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी कराने वाला हमारा, यहां पर भी एक राजेश गाड़ी चला रहा है, वो तो एडवर्ब एक हो गया। यहां पर अगर लिखेंगे हम बहुत तेज चला रहा है, बहुत जो है राजेश is driving very fast। अब फास्ट शब्द जो था वो किसके बारे में था? गाड़ी चलाने, वो भी एडवर्ब था, उसके बारे में आपने बता दिया। हालांकि जहां जहां एडवर्ब आएंगे वहां पर हम इनके बारे में लगातार इन पर चर्चा करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद इस विषय पर फिर आऊंगा। अब हमने कहा नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वी आर गोइंग। ये शब्द, ये वाक्य ठीक है, अर्थ निकल रहा है, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा। अगर हम कहें वी आर गोइंग टू दिल्ली, आगे भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने वाक्य का पूरा करने के लिए आपने टू शब्द लगाया, और टू का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिल्ली निकला है। इस प्रकार हम ये देखते हैं जिन शब्दों को हम किसी भी नाउन से पहले पोजीशन कर देते हैं, प्री मैंने पहले और पोजीशन मैंने स्थान, ये टू को हमने दिल्ली के साथ लगा दिया। इस प्रकार से हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया। अगला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। हम बीच में बात करते आ रहे हैं जो दो नामों, दो उपवाक्यों, यानी दो नाउन्स, दो क्लॉजेस अथवा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, वो एंड, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। एंड हमारा जो है ये पहले वाक्य को
दूसरे वाक्य के साथ जोड़ रहा है। फिर हम आए एंड कम बैक, आना, फिर हमारी वर्ब, फिर आ गया एट हमारी प्रेपोजिशन, और 8 o'clock फिर हमारा एडजेक्टिव, और अंत में हमने बोला था कि क्या हुआ, उठाने गया था डस्टर, साथ में लगी थी कील, लग गई, तो एकदम से आदमी चौंक जाता है। जब भी हम कोई अपने भाव प्रकट करते हैं, दुख हो अथवा खुशी हो, तो ऐसे भावों को प्रकट किए हुए शब्दों के अंत में हम एक चिन्ह लगा देते हैं, जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके किरदार जो हैं वो बदलते रहते हैं, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा।